75% लोग इस बात से अनजान हैं कि एसआईपी इन स्टॉक मार्केट, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान स्टॉक मार्केट में क्या होता है। मुझे आपसे यह पूछना है कि क्या होगा जब हम रेगुलर वे में छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करें तो समय के साथ ये कितना बड़ा वेल्थ क्रिएट करेगा। आज की इस वीडियो में अंत तक बने रहें क्योंकि हम लोग आज एसआईपी की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि एसआईपी इन स्टॉक मार्केट होता क्या है। उसके बाद हम समझेंगे कि इससे बड़ा पैसा कैसे बन सकता है। दरअसल एसआईपी, हम कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था, एसआईपी एक इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, जिसमें कि हम अपने पैसे को मंथली, क्वार्टरली या ईयरली इन्वेस्ट करते हैं। और हम अभी तक एसआईपी का यूज करते थे यूलिप प्लान में या म्यूचुअल फंड में, लेकिन हम स्टॉक मार्केट में एसआईपी ये बहुत कम देखने के लिए मिलता है। और हम, मुझे लगता है कि जब हम सोशल मीडिया में भी खोजेंगे तो एसआईपी इन स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत कम जगह बताया गया है कि हमें इसमें कैसे करना चाहिए। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रॉब्लम, एक बिग चैलेंज क्या है। जैसे स्टॉक मार्केट की बात आती है तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि इसमें बहुत बड़ा रिस्क है। मार्केट वोलेटाइल है तो हमें पैसा खोने का हमेशा डर बना रहता है। दूसरा सबसे बड़ा रिस्क है कि ज्यादा इंफॉर्मेशन, सोशल मीडिया में आज के समय में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, इससे हमें कंफ्यूजन होता है। तो जब हम स्टॉक मार्केट में उतरने की बात करते हैं या सोचते हैं तो जैसे लगता है कि हम किसी जंग की तैयारी कर रहे हैं, हम किसी लड़ाई पर जा रहे हैं। तो ये उतना भी मुश्किल नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये जो परेशानी, ये जो रिस्क और ये जो डर है ना, ये फियर, फियर पैसे को लूज करने का, फियर बड़ा लॉस करने का, ये हम एसआईपी के द्वारा कैसे कम कर सकते हैं। एसआईपी, जब हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं एक स्टॉक मार्केट में, तो पोर्टफोलियो हमें जो बनाना होता है, जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में भी बताया है कि हमें ए वन टाइम लंप सम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है, हमें ट्रांचेज में खरीदना है। यानी कि हम, मान लीजिए जैसे मैंने बताया था, यदि आप टोटल 12 लाख रुपया इन्वेस्ट करने वाले हैं तो उसको आप मंथली 12 ट्रांच में खरीदिए, 1-1 लाख रुपया हर महीना इन्वेस्ट कीजिए, तो एक साल में आप टोटल 12 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे। दूसरा तरीका है कि आप 6 महीना का ट्रांच बना सकते हैं, 2-2 लाख रुपया हर महीना इन्वेस्ट कीजिएगा तो 6 महीना में आपका इन्वेस्ट हो जाएगा। ये हुआ फर्स्ट टाइम जब आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं उसके लिए। 1 लाख पर मंथ या 2 लाख पर मंथ जो भी आप इन्वेस्ट कीजिएगा, वो कोई एक शेयर में, कोई एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। टोटल आपके पोर्टफोलियो में जो लॉन्ग टर्म के लिए बना रहे हैं कोर पोर्टफोलियो, नंबर ऑफ कंपनी 15 होना चाहिए। तो टोटल 15 कंपनी है और आप एक एक महीने में यदि 2 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 2 लाख में 15 से डिवाइड कर दीजिएगा, जो पैसा आएगा वो आपको प्रत्येक कंपनी का शेयर उतना का खरीदना है। इस तरह करके हम 6 महीना में, यदि हम 6 महीना का बनाते हैं तो 6 महीना में हमारा टोटल पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा, और हम यदि 1 साल का बनाते हैं तो 1 साल में हमारा सारा पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। तो हमारा पोर्टफोलियो बन गया। इस आधार पे इससे हमें बेनिफिट क्या हुआ कि मार्केट के हर लेवल पे हमने इन्वेस्ट किया। वन टाइम इन्वेस्ट करने से क्या होगा, या तो मार्केट बहुत पीक पर है इन्वेस्ट कर देंगे, या मार्केट बहुत डाउन है या बीच में है। उससे क्या होता है, कुछ भी मार्केट चूंकि वोलाटाइल है तो हमें मार्केट करेक्शन होने पर बहुत बड़ा निगेटिव देखने के लिए मिल सकता है हमारे पोर्टफोलियो में। तो इस तरह से हम एसआईपी में कर सकते हैं। लेकिन अब आपका क्वेश्चन ये हो रहा होगा कि हम वन टाइम बना लिए पोर्टफोलियो, हमने 12 लाख रुपया लगा लिया,
लगा दिया। उसके बाद चूंकि हम लोग सैलरीड एम्प्लॉई हैं और हमारा हर महीना सैलरी आता है, तो हम फिर ऐड कैसे करें? और इस बात की जानकारी आप पूरे सोशल मीडिया में, ऑनलाइन आप ढूंढिएगा या ऑफलाइन भी, इसके बारे में कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है। तो ये स्ट्रेटजी मैं बताता हूं आपको क्या करना है। आप चूंकि हर महीना सैलरी आ रहा है और मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 है और आप प्रत्येक महीना 10,000 रुपया आप सेविंग करते हैं, तो क्या हर महीना 10,000 रुपया आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते रहना चाहिए? 10 साल, 20 साल, 30 साल, जब तक सर्विस है तो हर महीना 10,000 क्या लगाते रहना चाहिए, क्योंकि आप 10,000 सेव कर रहे हैं। और जिस शेयर को आपने स्टार्ट किया, जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट, उसमें ट्रांच करते रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ये गलत प्रोसेस है। आपने पोर्टफोलियो बना लिया जिसमें 15 कंपनी के शेयर्स हैं, अब उसमें आप 6 महीना या 1 साल में आपने बनाया, अब उसमें आपको नया ऐड नहीं करना है। उसका कारण मैं बताता हूं। मान लीजिए कि आप निप्पॉन इंडिया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या किसी का भी आपने शेयर खरीदा, निप्पॉन इंडिया नहीं, वो तो म्यूचुअल फंड है। मान लीजिए आपने खरीदा नेस्ले इंडिया, या नहीं तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोई भी कंपनी, मैं उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, ये रिकमेंडेशन नहीं है। आप उसका शेयर खरीदने के बाद, जैसे आप टोटल 6 ट्रांच ले लिए 6 महीना में, अब फिर मान लीजिए अगला साल आपके पास क्योंकि हर महीना सैलरी आ रहा है, तो आप फिर यदि 7वां, 8वां, 9वां ट्रांच सेम कंपनी में डालिएगा, तो आपका क्या होगा कि आप हाई प्राइस पर बाय कर लीजिएगा। उससे आपका जो पोर्टफोलियो में प्रॉफिट शो कर रहा है वो कम हो जाएगा। दूसरी बात है कि वैल्यूएशन के हिसाब से वो अच्छा नहीं है, क्योंकि उस समय वो आपके बाय रेंज में शायद नहीं होगा, क्योंकि उसका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ चुका होगा। तो उस समय आपको अब सेम कंपनी में ऐड नहीं करना है। और हर महीना आपके पास यदि सेविंग आप 10,000 कर रहे हैं, तो हर महीना आपको पोर्टफोलियो में नहीं ऐड करना है। ऐड करने का प्रोसेस ये है कि आपका यदि पोर्टफोलियो बन चुका है 1 साल में या 6 महीना में, उसके बाद आपको 10,000 आप सेविंग कर रहे हैं, तो सेव करके आप रखते चलिए किसी अलग अकाउंट में, और आप उसको मान लीजिए कि कुछ समय के लिए किसी गारंटेड टाइप के फंड में या कहीं डाल दीजिए, और 1 साल में या 2 साल में एक पैसा जमा हो जाने दीजिए। उसके बाद फिर से बैलेंस कीजिए। बैलेंस करने का मतलब है कि ये आपने 12 लाख का पोर्टफोलियो बनाया था और आप टोटल एक समान से आप सब में पैसा डाले थे। 15 शेयर में, 15 कंपनी के शेयर में आपने पैसा डाला था 12 लाख रुपया। अब आप फिर 10,000 आ गया तो किसी एक को खरीदीजिएगा तो बैलेंस खराब हो जाएगा, तो उसको रहने दीजिए। वापस आपको फिर से 5 लाख या 10 लाख या 2 लाख या 6 लाख, कुछ आप अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए कि हमें फिर से इतना डालना है पैसा, तो फिर आप उसमें इतना डालिएगा। उसमें उतना डालने के बाद में फिर से आप पोर्टफोलियो बनाना है आपको। पोर्टफोलियो बनाने का मतलब ये नहीं है कि आपको सारा शेयर बेच देना है। आप देखिएगा कि साल में, 2 साल में या 3 साल में कोई ना कोई शेयर आपको एग्जिट देगा, कोई ना कोई कंपनी आपको एग्जिट देगा, तो आपको उसको फ्रेश बाय करना है, चेंज करते रहना है। इस तरह से आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगा जिससे कि आप अपना फंड ऐड कर सकते हैं और रीबैलेंस कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो का आप बड़ा कर सकते हैं। एक तरीका है कि आप हर कुछ कुछ दिन पर, यानी 10,000 रुपया महीना आप ना डाल करके, आप 10,000 रुपया महीना सेव करके अलग अकाउंट में रखिए, और साल में एक बार या 2 साल में आप फिर से उसमें पैसा डाल करके फिर आप पोर्टफोलियो बनाना शुरू कीजिए। लेकिन कोशिश कीजिए कि जो आप शेयर खरीदे हुए हैं उसमें फिर उस ऊपर के प्राइस में बाय नहीं कीजिए। दूसरा तरीका मैं बताता हूं, आप एक नया डीमेट खोल सकते हैं, और नया डीमेट खोल करके मान लीजिए आपके पास फिर से 12 लाख रुपया या 15 लाख या 10 लाख या 20 लाख जमा हो गया, तो एक नया आप डीमेट अकाउंट खोल करके आप नया सेटअप तैयार कीजिए, 6 महीना का ट्रांस करके नया पोर्टफोलियो बनाइए। ये भी एक तरीका है। तो ये सारा स्ट्रेटजी देखिए, आपको स्ट्रेटजी अपना कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा जो आपको सूट करता है। ये मैं बताया कि जो मुझे सूट करता है और ये काम कर रहा है, इस हिसाब से यदि आप करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको बेनिफिट होना चाहिए।
अब हम समझते हैं कि इस तरह के एसआईपी करने से बेनिफिट क्या है। इस तरह के एसआईपी करने से बेनिफिट ये है कि कल मैंने आपको दिखाया था एसआईपी कैलकुलेटर में कि 4,000 रुपया आप 25% से ग्रो करवाते हैं शेयर मार्केट में डाल करके, और 20 साल तक डालते रहते हैं, हर महीना 10,000 रुपया मात्र, तो आपका पैसा 4 करोड़ से ऊपर बन जाएगा। यानी वेल्थ क्रिएशन में आपको ये बहुत काम करता है, क्योंकि आपका पैसा मार्केट के हर लेवल पे इन्वेस्ट हो रहा है। आते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन ये है कि शेयर मार्केट चूंकि एक रिस्की चीज है और हमें डर लगता है, तो हमें कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। शेयर खरीदने के पहले कितना माइनस में जाएगा तो हम उस चीज को टॉलरेट कर पाएंगे, वो पहले लिख लीजिए। बाय करते समय लिख लीजिए कि 100 रुपया में बाय कर रहे हैं, और यदि ये 100 रुपया से यदि 70 रुपया आ गया, 80 रुपया आ गया, तो मैं सेल कर दूंगा, उससे ज्यादा मैं लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई कोई आप इस तरह कर सकते हैं, 100 रुपया का शेयर है, मैं 10 रुपया बर्दाश्त कर सकता हूँ, 90 रुपया आएगा तो उससे नीचे का वेट नहीं करूंगा, मैं निकल जाऊंगा। तो माइनस जो निगेटिव में आना है वो आप अपना, इसको स्टॉप लॉस भी कहते हैं, वो आप पहले डिसाइड कर लीजिए। एसआईपी में इन्वेस्ट कीजिए। एसआईपी में इन्वेस्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि आप का पैसा में उतना रिस्क नहीं होगा। वन टाइम से बेटर है एसआईपी करना। यदि आपको आज का वीडियो वैल्यूएबल लगा हो, कुछ लगा हो कि आपकी जानकारी को बढ़ाया, तो लाइक जरूर कीजिए, अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।